जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। चाणक्य कहते हैं कि अगर आप आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से सफल होना चाहते हैं तो आपको मूर्ख शिष्य, मूर्ख जूनियर को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, दुष्ट और धोखेबाज आदमी को पालना नहीं चाहिए, और ऐसे इंसान के साथ उठना बैठना नहीं चाहिए जिसका धन नष्ट हो गया हो या जो अक्सर दुखी या बीमार रहता हो। मूर्ख वो व्यक्ति है जिसे बताने पर भी अपनी गलती ना दिखती हो, जो एक ही गलती बार बार दोहराता हो। ऐसे शिष्य, टीम मेंबर, वर्कर से दूरी बना लेनी चाहिए, नहीं तो आपका भारी नुकसान होता है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति ना तो आपकी बात मानता है और ना ही उस पर अमल करता है, जिससे आपका समय और ऊर्जा खर्च होती है। सबसे भारी नुकसान आपको फ्रस्ट्रेशन होता है, जो आपके पॉजिटिव मेंटल स्टेट को खराब कर देता है। आचार्य चाणक्य के कहने का ये भी मतलब है कि आपका पॉजिटिव मेंटल स्टेट बहुमूल्य है। इसी मेंटल स्टेट से क्रिएटिविटी, नए आइडियाज और साहस, धैर्य जैसे अच्छे गुण पैदा होते हैं। दुष्ट और धोखेबाज इंसान कितना भी सगा हो, अगर वो आपके आसपास है तो पॉजिटिव मेंटल स्टेट तो दूर की बात है, आप उसके साथ चैन से नहीं रह पाओगे। इसलिए कुछ भी करना पड़े, सबसे पहले और सबसे जल्दी दुष्ट और धोखेबाज इंसान से दूरी बना लेनी चाहिए। उसी तरह जब हम किसी दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखते हैं, उसके साथ उठते बैठते हैं, तो उसका गहरा असर हमारे ऊपर होता है। इसलिए जो लोग बीमार रहते हैं, जिन लोगों का धन नष्ट हो गया हो या जो दिवालिया हो गए हो, ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन इनके साथ बहुत सीमित व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि इनके मेंटल स्टेट स्थिर नहीं होते। ये लोग जाने अनजाने में अपनी तरफ फेलियर, निराशा और परेशानी अट्रैक्ट करते हैं, और ये सारी बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करती हैं और अदृश्य रूप से आपका नुकसान होता है। दूसरी बात जो चाणक्य कहते हैं कि आपकी नॉलेज की शोभा तभी बढ़ती है जब आप किसी काम को सफलतापूर्वक करके दिखाते हैं। पैसे का महत्व तभी होता है जब उसका सही उपयोग और इन्वेस्टमेंट हो। आपके कुल की, परिवार की शोभा तभी होती है जब परिवार के लोग विनम्र हों। चाणक्य कहते हैं कि सबसे बेहतरीन बात, इंसान की शोभा तभी बढ़ती है जब उसमें अच्छे गुण हों। दोस्तों, इसके विपरीत जब हम लोग अपने दोस्तों और अन्य लोगों पर इम्प्रेशन जमाने की कोशिश करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले फैशन, कॉस्मेटिक और महंगी चीज़ें आती हैं। लेकिन अगर आप सच में चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें और लंबे समय तक याद रखें, तो आपको सबसे पहले अपने अंदर अच्छे गुणों का विकास करना चाहिए। अच्छे गुण बड़े यूनिक और निराले होते हैं, क्योंकि इन्हें जल्दी क्रेडिट कार्ड से खरीदा नहीं जा सकता। आपको समय के साथ ही इन्हें विकसित करना पड़ता है। उसी तरह ज्ञान, कला, नॉलेज की अहमियत भी तभी बढ़ती है जब वो प्रैक्टिकल हो, जब आप किसी काम या प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक करके दिखाएं। और अगर आपको पहचानना है कि परिवार और फैमिली कैसी है, तो आपको उसके सदस्यों की विनम्रता देख लेनी चाहिए, क्योंकि हल्के लोग झूठे मुंह मुस्कुरा तो सकते हैं, लेकिन मुसीबत आने पर शिष्टाचार और मैनर्स खो देते हैं। इसलिए मुसीबतों में असली इंसान की परख हो जाती है। अगली बात जो चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति काम के डिटेल्स और प्लानिंग गुप्त नहीं रखते, उनके कार्य नष्ट हो जाते हैं। अगर आपको सफल होना है तो ये बात अच्छे से जान लेनी चाहिए कि आपको किस इंसान से कौन सी और कितनी बात करनी चाहिए। आपके काम के संबंध में बनाए गए प्लान्स गुप्त होने चाहिए, और ज़रूरत ना हो तो दोस्तों और ख़ास लोगों में भी नहीं खोलने चाहिए। इसके 3 कारण हैं। आपकी बात लीक होकर शत्रु तक पहुंच सकती है, नई योजना सुनकर नए शत्रु बनते हैं, या लोग रोड़े अटकाने लगते हैं। तीसरी बात, कई बार लोग बिना मांगे सलाह देने लगते हैं और आपके दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा होता है। आपको एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए, लेकिन बिना ज़रूरत के प्लान किसी को बोलने नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपके प्लान के लिए आपके जितना एक्साइटमेंट और एनर्जी सुनने वाले में नहीं दिखता, तो आपको संशय पैदा होता है कि मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ, और ये संशय आपको आगे कदम बढ़ाने नहीं देता। चाणक्य के अनुसार कार्य आरंभ करने के बाद उसे शीघ्र पूर्ण कर लेना चाहिए। प्रोजेक्ट में ज़्यादा देरी होना, काम टलना या आलस्य ये कर्तव्य भ्रष्ट और असफलता के चिन्ह हैं। आप जो भी करें उसका समय पर पूरा होना चाहिए, या कुछ ना कुछ माइलस्टोन, सब गोल्स पूरे होने चाहिए। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जिसका एक्साइटमेंट जल्दी शुरू होता है लेकिन फुस हो जाता है, जिसका मन बीच बीच में नहीं लगता, तो जान लीजिए कि उसकी सफलता की संभावनाएं बहुत कम है। क्योंकि जब आप कुछ शुरू करते हैं तो आप अपने डर के पार जाते हैं।
एक मोमेंटम पैदा करते हैं जो आपके जीवन में एक नई दिशा पैदा करता है। अगर आप उस मौके पर रुक जाएं तो आपका भारी नुकसान होता है, क्योंकि आप पैदा की हुई शक्ति गंवा देते हो। इसी बात से संबंधित चाणक्य दूसरे श्लोक में कहते हैं, कालाति क्रमात् एव फलम पीबति। चाणक्य कहते हैं कि अगर मौके का सही उपयोग ना किया जाए तो समय ही सफलता को पी जाता है, क्योंकि समय की बनाई परिस्थितियां बड़ी नाजुक होती हैं। एक बार मौका निकल जाने पर बार बार प्रयास करने पर भी संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। अगली बात जो चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति समय की अनुकूलता पहचान कर एक्शन लेता है वो व्यक्ति अपने कार्य में सरलता से सफलता प्राप्त करता है। अनुकूल शब्द का संस्कृत में मतलब है अनुगतः कुलम ततम सहवादनम, जिसका शाब्दिक अर्थ है कि ढलान के अनुसार आगे बढ़ना या ढलान पर फिसलते जाना। चाणक्य कहते हैं कि अगर आप बुद्धिमान हो तो आपका कर्तव्य है कि किसी भी कार्य को करने से पहले आप परिस्थितियों का विचार और विश्लेषण करें। अगर आप किसी से मदद मांगने जा रहे हैं या किसी से कुछ विशेष बात करने जा रहे हैं तो सोचें कि मैं जिस काम को करने जा रहा हूँ क्या वो अभी समय के अनुकूल है। दूसरा, इस समय मुझे किसी मित्र या सहयोगी से मदद मिल सकती है। तीसरा, इस कार्य को करने में मुझे कितना समय लगेगा। चाणक्य कहते हैं कि इन बातों के बारे में सोचकर जो इंसान समय के साथ बहता है उसके काम कम से कम मेहनत के साथ पूरे होते हैं। जैसे अगर पतंग सही समय पर उड़े तो पतंग बिना किसी कोशिश के हवा के साथ बहती है। दोस्तों, चाणक्य की नीति हमको समझ आसानी से आती है, लेकिन इसकी शिक्षा भी हम आसानी से भूल जाते हैं। मेरी गुजारिश है कि चाणक्य की नीति को अपनी रीडिंग लिस्ट में जोड़ें और बार बार पढ़ें। आप वीडियो को समराइज कर लेते हैं। चाणक्य कहते हैं कि अगर आप आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से सफल होना चाहते हैं तो आपको मूर्ख शिष्य, मूर्ख जूनियर को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। दुष्ट और धोखेबाज आदमी को पालना नहीं चाहिए। जो दुखी हो, जिन लोगों का धन नष्ट हो गया हो या जो लोग अक्सर बीमार रहते हों, ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि इनके मेंटल स्टेट स्थिर नहीं होते। ये लोग अनजाने में अपनी तरफ निराशा, फेलियर और परेशानी अट्रैक्ट करते रहते हैं। दूसरी बात, आपकी नॉलेज की कीमत तभी होती है जब आप किसी काम को सफलतापूर्वक करके दिखाते हैं। पैसे का महत्व तभी होता है जब उसका सही इन्वेस्टमेंट हो। उस परिवार की शोभा होती है जिसके लोग विनम्र हो। उसी तरह आपकी शोभा आपके गुणों से होती है। अगर आप लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, उन पर छाप छोड़ना चाहते हैं तो अपने अंदर अच्छे गुणों का विकास कीजिए। काम के संबंध में बनाए गए प्लान्स और डिटेल्स गुप्त होने चाहिए। ज़रूरत ना हो तो दोस्तों और ख़ास लोगों में भी नहीं खोलने चाहिए, क्योंकि कई बार लोग बिना मांगे सलाह देते हैं, कुछ अनजाने में आपके दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा करते हैं और ये संशय आपको आगे कदम बढ़ाने नहीं देता। चाणक्य के अनुसार अगली बात है कि कार्य आरंभ करने के बाद उसे शीघ्र ही पूर्ण कर लेना चाहिए। प्रोजेक्ट में ज़्यादा देरी होना, काम टलना या आलस्य, ये सारे कर्तव्य भ्रष्ट और असफलता के चिन्ह हैं। समय की बनाई परिस्थितियां बड़ी नाजुक होती हैं। एक बार मौका निकल जाने पर बार बार प्रयास करने पर भी संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। अगर आप बुद्धिमान हो तो आपका कर्तव्य है कि किसी भी कार्य को करने से पहले आप परिस्थितियों का विचार और विश्लेषण करें। काम करने से पहले सोचें, जिस काम को मैं करने जा रहा हूँ क्या अभी समय के अनुकूल है या नहीं। दूसरा, क्या मुझे इस समय किसी मित्र या सहयोगी से मदद मिल सकती है। तीसरा, इस कार्य को करने में मुझे कितना समय लगेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चाणक्य नीति पर पहला वीडियो ज़रूर देखिए, जहां चाणक्य बताते हैं कि आप जानवरों से कौन सी 20 क्वालिटी सीख सकते हो। अभी देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।